राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। आज का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रसंग का नाम है कि सुखी कौन है। इस संसार में सुखी कौन है, किसे सुखी कह सकते हैं हम। एक बार पाटलिपुत्र में महात्मा बुद्ध जी प्रवचन दे रहे थे, सत्संग सुना रहे थे सबको। बड़ी सभा बैठी हुई थी, बहुत से लोग सामने बैठे थे जो उनका सत्संग, उनका प्रवचन सुन रहे थे। तो बुद्ध जी के एक शिष्य थे आनंद। तो आनंद जी के मन के भीतर एक प्रश्न उठा और उन्होंने गुरु जी से पूछा कि बनते, मुझे ये बताइए कि इस भरी सभा के भीतर जो आपके सामने ये लोग प्रवचन सुन रहे हैं, आपकी कथा सुन रहे हैं, इन सब में सुखी है कौन, कौन सुखी है। तो बुद्ध जी ने कहा, अभी बताता हूँ। देखो, ये पूरी सभा के भीतर जो अंतिम लाइन में बैठा हुआ है, सबसे अंत में जो बैठा हुआ है लड़का, जो फटे हाल वस्त्र में है और दुबला पतला दिख रहा है ना, वो सबसे सुखी है। अब आनंद ने कहा कि मैं कैसे मान लूँ वो सबसे सुखी है, और बाकी इतनी भरी सभा है, इतने लोग आपके सामने बैठे हैं, ये सभी दुखी हैं, इनके भीतर सुख नहीं। तो बुद्ध ने कहा कि आओ अभी मैं बताता हूँ आपको। प्रवचन खत्म हुआ, सत्संग पूर्ण हुआ, तो सभी गुरुजी के पास आने लगे। गुरुजी ने एक से पूछा कि आपको क्या चाहिए, कुछ चाहिए क्या। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज मुझे धन चाहिए, मेरे पास धन की बहुत कमी है, धन के बिना कुछ नहीं चल रहा है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। अब वो निकल गया, अब दूसरा आ गया, दूसरे से पूछा कि तुझे क्या चाहिए। अब उसने कहा कि प्रभु मुझे, मेरे घर में सब कुछ है, धन दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन मेरे पास जो है वो संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए। वो भी निकल गया। आगे फिर आगे आगे वाला या तीसरा आदमी आया, कहा कि आपको क्या चाहिए। कहा महाराज थोड़ा शरीर ठीक नहीं रहता है, स्वस्थ नहीं रहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे निरोगता मिल जाए, शरीर सुखी हो जाए, आनंद हो जाए। गुरु ने कहा ठीक है। उससे अंतिम वाला आया कि कहा कि आपको क्या चाहिए। कहा गुरु जी, मेरे घर में मेरे माता पिता बहुत बूढ़े हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, बीमारी ब्यानी लगी हैं, मैं चाहता हूँ उनको मुक्ति हो जाए। यानी कि जितने भी उनके पास आए तो हर किसी ने कुछ ना कुछ चाहा, कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। सबने कुछ ना कुछ चाहा। और जब सभी चले गए, अंतिम क्षण में अब उस दुबले पतले फटे हाल जो वस्त्र थे, उस युवक की बारी आई। तो वो उनके सामने आया, गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा कि बेटा कहो क्या चाहिए। उसने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो प्रभु से इतना चाहता हूँ, प्रार्थना चाहता हूँ कि मैं, मेरे मन के भीतर किसी प्रकार की इच्छा ही प्रकट ना हो। जो उस प्रभु ने दिया है वो सब कुछ मेरे लिए बेहतर है, सब अच्छा है। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो मेरे पास है वो सीमित है, सब कुछ है। जो प्रभु सांसें दे रहे हैं वो हमें इस संसार के भीतर इतना सब कुछ देने के बाद भी अगर मैं चाहूँ तो मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। जो उसने देना है उसने अवश्य देना है, जब देना है तभी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इच्छा प्रकट करने से क्या होगा। इच्छाएं प्रकट करोगे, एक इच्छा पूर्ण होगी, दूसरी इच्छा प्रकट हो जाएगी, दूसरी पूर्ण होगी, तीसरी प्रकट हो जाएगी। इसलिए गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इतना चाहता हूँ कि मेरे भीतर कोई भी चाह उत्पन्न ना हो, कोई भी इच्छा उत्पन्न ना हो जिससे मैं दुखी हो जाऊं। गुरुजी ने, बुद्ध जी ने आनंद को कहा कि बेटा देखो, यही असली सुखी आदमी है, जिसके भीतर किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं है। और इच्छा जहाँ पर होगी, जहाँ पर चाह होगी, वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा दुख होंगे। और जहाँ पे चाह नहीं होगी, जहाँ पे इच्छा नहीं होगी, सब कुछ उस प्रभु के ऊपर छोड़ देंगे, वहाँ सुख ही सुख होगा, वहाँ दुख नहीं होगा। क्योंकि इस जीवन के दो ही पहलू हैं, एक दुख है
तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है, पाप है तो पुण्य भी है, रात है तो दिन भी है। लेकिन अपने अपने समय अनुसार हर एक चीज़ बदलती है। दिन हुआ है तो शाम भी होगी, शाम हुआ है तो सुबह भी होगी। पाप हुआ है तो कभी तो पुण्य भी होगा, पुण्य हुआ है तो पाप भी हो सकता है। लेकिन मन के भीतर अगर इच्छाओं को प्रकट करोगे तो बहुत दुख पाओगे। इसलिए इच्छा क्या, सब हरी इच्छा, जो वो चाहें वो ही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। आज का प्रसंग कैसा लगा अवश्य लाइक करें, शेयर करें। सबको राधे।